राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे।
कृष्ण हरे 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 राम। तभी सर्वप्रथम प्रभु जी और मंदिर सेक्रेटरी जो हैं उन्हें भी हम अवसर देंगे। आप लोग भी अभिषेक कर सकते हैं। तो केवल आज दीक्षित भक्त इधर एक लाइन लगा सकते हैं, उनको अवसर दिया जाएगा अभिषेक करने के लिए। और उसके बाद संकीर्तन जारी रहेगा और सभी के लिए महाप्रसाद भी है, तो सभी लोग प्रसाद पाकर ही जाएंगे। इसी बीच में आपको कूपन प्राप्त हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें। हरे कृष्ण। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्पत्र शपटशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वामृत में तदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चेत वृत्ति। दध्याधिकं नो हवशादवोचत्, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवापयोगं। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। शयानं निलये निजेपि, नमानि विष्णु प्रवदन्ति मृत्या। तेनेशितं तन्मयतां विजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नमानि कृष्ण समनोहराणि। समस्त भक्तार्थी विनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं। देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसके मधुर प्रिया त्वं, सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णये त्वं मधुराक्षराणि, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति।
मम देहि जिहवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिहवे पिबत्स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णा कृष्ण मनोहर हे प्रभु माधवा मनमोहन स्वयंभू स्वयंभू गिरिधारी गोपाल गिरिधारी गोपाल हे गोपाल श्री गिरिधारी गोपाल गिरिधारी गोपाल गिरिधारी गोपाल जय गोपाल श्री गिरिधारी गोपाल। मनमोहन हे प्रभु ईश्वरा मधुसूदन
उसके बाद श्रीमान पंचरत्न प्रभु जी प्रवचन करेंगे। जगन्नाथ बलदेव भगवान की। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी असत सतारिणे।
की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की मथुरा देवी की श्री तुलसी देवी महारानी की निताय गौर ब्रह्मनंदी प्रभुपाद समाधि मंदिर है, तो प्रभुपाद जी के सेंटेनियल ईयर में प्रभुपाद जी को उन्होंने कंस्ट्रक्शन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। प्रभुपाद समाधि मंदिर मायापुर। हरे कृष्ण। मैं प्रभु जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपना आशीर्वचन प्रदान करें। For pin drop silence. Jai Gopi
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Govinda Govinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Srila Prabhupada ki Jai Sri Radhastami Mahamahotsav ki Jai Nitai Gaura Premanandi Hare Krishna. Thank you.
for welcoming and thank you for coming. प्रभु जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करने के लिए और साथ ही साथ यहाँ पधारने के लिए। Nice hall, बहुत ही सुंदर ये हॉल है, but already too small for you. लेकिन ये बहुत छोटा है आप लोगों के लिए। Joint program. लगता है इसलिए हॉल छोटा पड़ गया है। We got the mercy, both Gaudi Thai came, Radha Madhava came, Srila Prabhupada. हम यहाँ श्री श्री गौर निताय, श्री श्री राधा माधव, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करके Jagannath Baladev Subhadra. और साथ में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी भी विराजमान है। You had a very nice Rath Yatra. I saw the pictures. तो आप लोगों ने बहुत ही भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया, मैंने उसके तस्वीर देखे। I suppose everybody here joined Rath Yatra Janmashtami, big festival. आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने रथ यात्रा का महोत्सव आप लोगों ने भाग लिया था। Half an hour, we have half an hour. So half an hour for me, 15 minutes for him. So it's nice. Radhastami is more controlled festival, more the devotees, more close-knit festival. ये राधा अष्टमी का जो उत्सव है ये आपस में जोड़ने का एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। Because everybody was dancing, nice kirtan was going on, and then Aarti kirtan, and everybody got excited and started dancing, so it's nice to see. तो प्रभु जी कह रहे हैं बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, आप लोग आरती भी किया, आप लोगों ने कीर्तन में उत्साह से भाग लिया, नृत्य भी किए। It's a spiritual energy. It's not some mundane enjoyment. It's a spiritual energy that we get contaminated by that spiritual. तो ये एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है, ये कोई भौतिक कार्य नहीं है। यहाँ पर हम एक दूसरे से आध्यात्मिक परिवेश में प्रभावित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं और हम सब आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान हो रहे हैं। So we're jumping and we're dancing and we're singing, but it's a meditation. तो हम उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन ये एक प्रकार का ध्यान है। It's not that we're jumping and dancing for my own pleasure. We're jumping and dancing meditation on Radharani for the pleasure of Srimati Radharani. तो ऐसा नहीं है कि हम उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, बल्कि हम ये ऐसा कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। So we're a little bit disciplined. We dance, we jump, not disciplined. We have some steps, we have some actions, but we don't go mad, we don't go crazy. तो यद्यपि हम लोग उछल कूद करते हैं, कीर्तन नृत्य करते हैं, पर कुछ अनुशासन में रह के करते हैं। हम लोग ऐसे उन्मादवश और पागलपनवश कुछ ऐसा नहीं करते हैं। So today we are meditating on Radharani and trying to understand who is Srimati Radharani. तो आज हम श्रीमती राधा रानी के बारे में श्रवण करेंगे। कौन राधा रानी कौन है, वास्तव में राधा तत्व क्या है, What's her place? Where does she fit? Who is she? वास्तव में श्रीमती राधा रानी कौन है, उनका वास्तविक स्थिति क्या है। We have one very nice Swami in Islam, Bhakti Rasamrita Swami. He's in Belgaum, South India. तो एक इस्कॉन में एक सन्यासी हैं परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जो बेलगाम में रहते हैं। He was on a train going somewhere and he was reading Bhagavad Gita. वो ट्रेन में कहीं जा रहे थे और साथ में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे थे। And as he turned the pages, those color plates come and there's a really beautiful Krishna, a picture of Krishna. तो जब भगवत गीता पढ़ रहे थे तो उसमें कई कलर प्लेट्स लगे रहते हैं, तो जब उन्होंने खोला तो वहाँ पे श्री कृष्ण की उन्होंने छवि देखी। Said there, Bhagavan Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead. तो उन्होंने नीचे पढ़ा, लिखा था परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा। And there was a lady in the same booth, on the train. She was also seeing. Then she asked, Maharaj ji, I have one question. तो उसी कंपार्टमेंट में एक महिला भी जा रही थी। उस महिला ने महाराज से कहा कि महाराज मेरे मन में एक सवाल है। He found out she was a professor, big professor
in some university somewhere. वो महिला किसी विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थी। So she told, why is God a man? उन्होंने पूछा कि परमेश्वर पुरुष क्यों है? Why is God not woman? Why is he a man? तो पूर्ण पुरुषोत्तम जो परमेश्वर हैं वो एक स्त्री क्यों नहीं है? वो केवल पुरुष ही क्यों है? So Maharaj thought, oh, dangerous question. She wants to. तो महाराज ने कहा ये बहुत ही खतरनाक प्रश्न पूछा। So he said, don't blame me. महाराज ने कहा इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं, मुझे आप दोषारोपण मत करो। I didn't decide it. I didn't draw the picture. He decided it's his idea. You blame him. तो ये मैंने चित्र नहीं बनाए हैं और मैंने निर्धारित नहीं किया है, ये उन्होंने निर्धारित किया है, आप उनको दोष दे सकती हो। So, Supreme Personality of Godhead. What does it mean? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अर्थ क्या है? The complete, the whole. He is everything. He is the creation. तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अर्थ है पूर्ण, जो कि सृष्टि के रचयिता हैं। So that means whatever there is in the creation, in the material world, in the spiritual sky, everything is within him. तो जो कुछ भी इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में विराजमान है, सब कुछ भगवान के भीतर सन्निहित है। And all confusions and all dualities are solved within him. तो जो भी मन में भ्रांतियां हैं और अफवाहें हैं और भी कई प्रकार के कंफ्यूजन है, वो सब भगवान के भीतर से ही आया है। So some people say the Supreme Lord is a person. कुछ लोग कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम एक व्यक्ति है। Many people say बहुत लोग ऐसा कहते हैं। Supreme Lord Bhagavan, he's a person. जो भगवान है वो एक व्यक्ति है। And some people say he has no form. कुछ लोग कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है। Absolute truth is formless. जो परम सत्य है वो निराकार है। But we understand from the Bhagavatam, if you're saying that God is complete, that means he has to have form, because there is form, but at the same time he has to also be without form. तो श्रीमद् भागवतम में पाते हैं कि वर्णन है कि भगवान पूर्ण है, तो एक तरफ उनका एक स्वरूप भी है, उनकी आकार भी है, और एक अन्य पहलू है जिसके द्वारा हम जानते हैं कि वे निराकार भी हैं। Both are true. दोनों ही Both have to सत्य हैं। be contained in order to be the absolute truth, the truth of all, the truth of everything. Then both have to be there in the Lord. तो परम सत्य चूंकि पूर्ण है, कंप्लीट हैं, तो वो दोनों ही बातें उनके भीतर होनी चाहिए, तभी वे पूर्ण कहलाएंगे। So we understand that he is a person and he manifests his energies. That energy is emanating, that formless energy comes from him. तो हम समझते हैं कि भगवान का एक सुंदर स्वरूप है और उनसे कई प्रकार की शक्तियां निकलती हैं। हाँ, उन शक्तियों का कोई आकार नहीं होता। This is complete. This is the complete understanding. ये पूर्ण ज्ञान है। So, in the same way, who is Srimati Radharani? तो इसी प्रकार से हम समझेंगे श्रीमती राधा रानी कौन है। Just like Krishna is the person and he has so many, he radiates his energy, his impersonal energy. तो जिस प्रकार से कृष्ण भगवान है और उनकी कई प्रकार की शक्तियां होती हैं, विविध प्रकार की शक्तियां होती हैं, So the same way, he also has so many other energies. तो अन्य कई प्रकार की शक्तियां होती हैं। And Radharani is that energy. She is his energy. तो श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की ही शक्ति है, उनकी शक्ति है। Krishna is the energetic, the source of all energy, and Radharani is the energy. तो श्री कृष्ण वो शक्तिमान हैं और श्रीमती राधा रानी उस शक्तिमान से निकली हुई एक शक्ति है। So there's no difference. Radharani is not some beautiful young girl from Vrindavan. She is Krishna's Hladini Shakti. She is his energy. श्रीमती राधा रानी कोई वृंदावन में रहने वाली कोई स्त्री, कोई लड़की नहीं है। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से अभिन्न है, श्री कृष्ण से ही प्रकट हुई है। Just like you have a sun planet, the sun globe,
And then there's the sunshine. The sun is the energy, energetic, and the sunshine is the energy coming from the sun. जिस प्रकार सूर्य होता है और सूर्य की रश्मि, सूर्य की किरणें होती हैं, तो सूर्य गोलक है और उसकी जो किरणें होती हैं वो भी सूर्य से ही प्रकट हुआ है, निकला हुआ है। It's simple, right? It's very simple. तो ये Sun समझना planet बहुत is there, and it radiates its energy in the form of sunshine. तो समझना बहुत ही आसान है। सूर्य है और सूर्य की रश्मियां हैं, किरणें हैं, सूर्य से ही निकली हुई हैं। So in order for the Supreme to be complete, Supreme Lord exists and he radiates his energies. The Srimad Bhagavatam describes from Krishna expands all the avatars. तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि श्री कृष्ण से कई प्रकार के अवतार निकलते हैं। He's the source. He's the original Supreme. Swayam Bhagavan, the first original. तो श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, वे स्रोत हैं सभी अवतारों के, वे प्रथम हैं। And then he expands himself. So many other Bhagavans come, avatars. और श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं फिर कई प्रकार के अवतारों के रूप में। And then he expands into the demigods and he expands into the Jivatma. फिर श्री कृष्ण देवताओं के रूप में अपना विस्तार करते हैं और जीवों के रूप में भी अपने आप को विस्तार करते हैं। So in Chaitanya Charitamrita, it explains Radharani does the same thing. चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है कि श्रीमती राधा रानी भी वही कार्य करती हुए भी अपना विस्तार करती हैं। She is the original energy of Krishna, the original spiritual energy of Krishna, and she expands herself. तो श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की जो मूल शक्ति है उसकी स्रोत है, फिर वहाँ से श्री राधा रानी का विस्तार होता है। So she expands as all the gopis of Vrindavan. They're all expansions of Radharani. वृंदावन की सभी गोपियाँ भी श्रीमती राधा रानी के ही विस्तार हैं, उनसे ही प्रकट हुई हैं। And then she expands herself in different prakash, different forms. All the queens of Dwarka. और द्वारका की जो रानियाँ थी वे भी श्रीमती राधा रानी से ही प्रकट हुई हैं। And then she expands herself as Lakshmi. और फिर Thousands and thousands and millions of Lakshmis. In every Vaikuntha Loka, there's an expansion of Lakshmi Devi. और फिर श्रीमती राधा रानी का विस्तार लक्ष्मी के रूप में होता है, जो हजारों और लाखों वैकुंठ लोक हैं, वहाँ जो भी लक्ष्मी हैं सब श्रीमती राधा रानी से ही निकली हुई है। So we have to have that understanding. Who is Radharani? She is Krishna's expansion, his direct spiritual energy. तो हमें इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी को समझना चाहिए कि वास्तव में श्रीमती राधा रानी कौन है, उनसे ही श्री कृष्ण की सारी शक्तियाँ प्रकट होती हैं। It takes two people to have an argument. कम से कम दो लोग चाहिए आपस में तर्क करने के लिए। Huh? If you want to have a fight with someone, you can't fight by yourself. You need at least two people. There's something. You need two people. उसी प्रकार रस का अनुभव करने के लिए, आनंद लेने के लिए भी कम से कम दो लोग चाहिए। If you're just alone in the world, the only person left on the planet, and no one to talk to, you just have to talk to yourself. यदि संसार में कोई व्यक्ति अकेला है, कोई बातचीत करने वाला नहीं है, वो खुद से ही बातें करे। Right? There's no great happiness in just talking to yourself. You खुद need से ही someone else to interact with and tell the story, and they tell their story, and there's some interaction. तो खुद से बात करने में उतना मजा नहीं है, कम से कम दूसरा चाहिए जिसको हम अपनी स्टोरी बता सके, कोई उसको सुना सके। Everybody wants a friend, right? Everybody's looking for a friend. हर व्यक्ति एक मित्र की तलाश में मित्र चाहता है। So Krishna is the same. He's self-sufficient. He's Atmarama. Still, he wants interaction. So he expands, and Radharani expands. ठीक उसी प्रकार यद्यपि श्री कृष्ण आत्मारामी हैं, स्वयं आनंद में रहते हैं, और उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी फिर भी श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं। Krishna is the perfect personality of Godhead. श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, And Radharani is the perfect servant, the perfect friend, the perfect paramour. और श्रीमती राधा रानी एक पूर्ण सेविका हैं, पूर्ण मित्र हैं और एक पूर्ण प्रेमिका हैं। And they're both not satisfied with two, Radharani and Krishna. They're not satisfied. They want more, so they expand. Lakhs of gopis, lakhs of Lakshmans, lakhs of personalities. They can all interact with each other and interact with Krishna to increase their pleasure, Lord's pleasure. तो यद्यपि श्रीमती राधा रानी पूर्ण मित्र, पूर्ण सेविका
और पूर्ण प्रेमिका होते हुए भी वे संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने अपना अन्य अन्य गोपियों के रूप में और अन्य अन्य विस्तार किया। So in every different pastime, different personalities and a different ras. तो अलग अलग जो भगवान की लीलाएं होती हैं उन सभी लीलाओं में अलग अलग रस का अनुभव किया जाता है। Sometimes the gopis can't understand the cowherd boys' ras, and the cowherd boys, they can't understand the gopis' ras. तो कभी कभी जो गोपिकाएं थी वे जो कृष्ण के सखा थे उनके रस को नहीं समझ पाती थी, और जो गोप सखाए हैं वे भी कभी कभी जो गोपिकाएं हैं उनके मनोभावों को और उनके रस को नहीं समझ पाते थे। So this whole leela that's going on in Vrindavan, all these different pastimes and different places of pastime, it is all Radha and Krishna's relationships and developing ras. तो वृंदावन में इस प्रकार राधा कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं आपस में। There's all sorts of secrets. There's all sorts of secret meetings and secret places and discussions and organizing meetings. There's lots of subterfuge and confusion. तो वृंदावन में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पे गुप्त लीलाएं हुई हैं और आपसी वार्तालाप हुए हैं, और जिसको लेकर के लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। Lots of trickery. Krishna and Radha with the gopis, cowherd boys. Lots of trickery just to increase that attachment and increase that service to the Lord, the Lord's pleasure. तो वहाँ गोपियों के बीच में बहुत सारी ट्रिकरी मीन्स कुछ इस तरह की चीज़ें होती थी जिसके द्वारा कृष्ण की सेवा के प्रति जो अटैचमेंट है वो बढ़ जाता था, कृष्ण के प्रति आकर्षण को बढ़ाने के लिए। There's a place in Govardhan called in Vrindavan called Dangar. इन वृंदावन में गोवर्धन में दानगढ़ है। So Radharani is taking the yogurt, ghee and the yogurt, and the gopis are going, and they're going to the market with the ghee and the yogurt. तो वहाँ पर अपने माथे पर राधा रानी और गोपियाँ दही बेचने के लिए जाती थी। And Krishna knows that they are going. He knows the plan has been set. They had a big discussion, and they know the gopis are going, and they have to cross this place. और कृष्ण को पता था कि उनकी क्या योजना है, जिस स्थान से ये गोपिकाएं सब गुजरेंगी। And so when the gopis come there, then the cowherd boys jump, stop, toll tax. तो सब गोप सखाएं आ जाते थे रास्ते में, सब कहते रुक जाओ, पहले टोल टैक्स दो। So there's a nice argument. Argument is a bad thing, but they have a nice argument. और फिर उन दोनों के बीच एक बहस शुरू हो जाती। ऐसे बहस अच्छी चीज़ नहीं है, बुरी बात है, पर फिर वहाँ पे बहुत सुंदर आपस में बहस होती थी। Lalita Devi is very strong. She's very strong. So she mean, who said, who are you? Who are you to take tax? ललिता देवी बहुत ही एक सशक्त स्त्री थी, तो वो ऐसे आगे बढ़े करती थी कि आप लोग कौन हैं टोल टैक्स लेने वाले। And then Sudam will stand in front. Krishna will not speak. Sudam will come, speak on behalf. तो जो सुदाम थे वो आगे आकर बोलते थे कृष्ण की तरफ से। This is Krishna. Vrindavan belongs to him. All of Vrindavan belongs to Krishna. तो वो बोलते थे कि पूरा वृंदावन श्री कृष्ण का है। Then Lalita is saying, no. Vrindavan doesn't belong to Krishna. Vrindavan belongs to Radha. तो ललिता देवी कहती थी कि नहीं, वृंदावन कृष्ण की संपत्ति नहीं है, वृंदावन राधा रानी की संपत्ति है। So then there's this argument going on. You cannot go, you have to pay tax. No, we don't have to pay any tax. You're a cheater. तो इस प्रकार का बहस होता था आपस में। कृष्ण के दल के कहते कि नहीं, आप बिना टैक्स दिए आप नहीं जा सकते थे, नहीं जा सकते हो। फिर गोपिकाएं कहती कि नहीं, तुम लोग धोखेबाज हो, ऐसा नहीं चलेगा। Vishaka Devi is very intelligent. She said, excuse me, you must understand, this is Vrindavana. This Vrindavana belongs to Vrinda Devi. विशाखा देवी बहुत ही बुद्धिमान थी। उन्होंने कहा ये वृंदावन है और ये वृंदावन ये वृंदा देवी की संपत्ति है। Then good point. They get stuck. Okay, it belongs to Vrinda Devi, but not Radha. And then Vrinda Devi comes and said, I donate Vrindavan to Radharani. गोप सरकार बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, ये तो वृंदा देवी की संपत्ति है। उसी समय वृंदा देवी आई और उन्होंने कहा कि मैं इस वृंदावन को मैं श्रीमती राधा रानी को दान में देती हूँ।
So the supreme person, that supreme person, expanding all these energies on Radharani, and Radharani expanding so many energies, just to have these kind of arguments and interactions to increase their loving towards each other. तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने विस्तार करते हैं राधा रानी और अन्य अन्य गोपिकाओं के रूप में, अन्य शक्तियों के रूप में, सिर्फ इसीलिए, और साथ में बहस करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, ताकि हमारा अटैचमेंट भगवान के प्रति बढ़ जाए और भगवान के प्रति हमारे हृदय में जो प्रीति है, प्रेम है, वो बढ़े. So if we try to contemplate and meditate and understand the actual position of Radharani, then we don't make offense, we don't develop any wrong mentality. तो हम यदि ठीक श्रीमती राधा रानी की वास्तविक स्थिति को समझेंगे तो हमारे हृदय में किसी प्रकार की अपराध प्रवृत्ति नहीं होगी. These leelas, all of these leelas, they're just like a drama. ये जो भी भगवान की लीलाएं होती हैं एक प्रकार से ड्रामा के जैसी. Sometimes young man, two people, they have a drama, they perform a drama, they're actors and they get their lines to speak and what they should say. तो कभी कभी नायक और नायिका इस तरह से उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है, उसके हिसाब से वे स्टेज पे परफॉर्म करते हैं. Husband and wife in real life, but in the drama they are boyfriend and girlfriend. तो हो सकता है कि वास्तविक जीवन में वे पति पत्नी हैं, लेकिन स्टेज पे ड्रामा में वो प्रेमी और प्रेमिका की भूमिका निभा रहे हैं. All this leelas in Vrindavan is Radha and Krishna's drama. They're just playing that part. तो वृंदावन में जो भी लीलाएं हो रही हैं, ये राधा और कृष्ण के बीच एक ड्रामा के जैसा है. All for the pleasure of the Lord. भगवान की प्रसन्नता के लिए. But in reality, they are connected, never to be disconnected. और वास्तव में ये कभी भी एक दूसरे से विलग नहीं हुए हैं. They are one and the same. They are the energetic, the personality of Godhead and the energy. तो एक पूर्ण शक्तिमान है और एक पूर्ण शक्ति है. When you have festivals like Rath Yatra, how do you rate it? How do you say that this festival was successful? जब हम रथ यात्रा और अन्य कोई उत्सव मनाते हैं तो हम किस पैमाने पे तय करते हैं कि हमारा ये जो उत्सव है ये सफल रहा. Today we have Radhastami, big festival, nice crowd. How do you say that yes, this was successful program? आज राधाष्टमी है, बहुत भीड़ है, तो हम कैसे ये पता कर पाएंगे कि ये कार्यक्रम सफल रहा? How do you measure? आप कैसे मापेंगे इसे? Anybody like to say? आप में से कोई बताना चाहेगा कि So many people with happy faces. बहुत सारे लोग हैं जो खुश दिखाई दे रहे हैं. Okay, what else? Yes. We can see makes us happy, so I think Radharani is also happy when we are happy. Because there are a lot of happy people, happy faces. So if we're happy, then Radharani becomes happy. If she's happy, we're happy. What else? How else do? He is telling we have come over here just to satisfy Radharani, to make Radharani in our favor. We can judge the success of a program by how much service did we do. एक कार्यक्रम की सफलता हम इस बात से आते हैं कि हमने उस कार्यक्रम में कितनी सेवाएं करी हैं. It's easy to come and take prasadam. कार्यक्रम में आना और प्रसाद पाना बहुत ही आसान है. It's easy to come and dance and jumping. कार्यक्रम में आना और नाचना गाना भी आसान है. It's easy to sit in the back and listening, half of listening and checking the phone. ये भी आसान है कि आकर पीछे बैठ जाना, फोन चलाना, आधा सुनना और इस तरह से. But real success is how much service did I do? What did I do? Did I have any service? Did I do any service? वास्तविक सफलता है कि हम महोत्सव में क्या सेवा किया हमने, आखिरकार हमने क्या सेवा की इस उत्सव को सफल बनाने में.
Rath Yatra is a good one because there is thousands of services need to be done. रथ यात्रा एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, उसमें सैकड़ों हजारों प्रकार की सेवाएं होती हैं। So if you joined Rath Yatra, just think, what service did you do? Did you do any service? And if you did, what service? तो यदि हम इस उत्सव में, रथ यात्रा उत्सव आदि में भाग लेते हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि हमने क्या सेवा की। And if I did some service, could I have done more? और यदि मैंने कोई सेवा की तो क्या मैं और अधिक सेवा कर सकता था? That's Lord Chaitanya's mood. That's Srila Prabhupada's mood. तो ये चैतन्य महाप्रभु का मनोभाव है और यही श्रील प्रभुपाद जी का मनोभाव है। We are not really here to enjoy Radha and Krishna's pastimes. हम यहाँ पर राधा कृष्ण की लीलाओं का भोग करने के लिए, एंजॉय करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। Radha and Krishna are not the object of our enjoyment. राधा कृष्ण हमारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं बने हैं, Right? We are the object of Radha and Krishna's enjoyment. जबकि हम राधा कृष्ण की प्रसन्नता उनके एंजॉयमेंट के लिए बने हैं। They have a saying in the West, they say, actions speak louder than words. एक कहावत है कि हमारा जो कार्य है हमारी वाणी से ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। It's very easy to say, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। ये कहना बहुत आसान है, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। We hear it regular, we hear it so much, we hear it again and again and again. मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो ये हम आए दिन सुनते ही रहते हैं। बहुत लोग, प्रायः लोग कहा करते हैं, मैं कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ। हाँ, गोविंद देव जी, हर पूर्णिमा में जा रहे हैं, हर पूर्णिमा। once a month. महीने में एक बार जाता है, बोलता है मैं हर पूर्णिमा गोविंद देव जी का दर्शन करने जाता हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ। Just by speaking is not the measurement. केवल बोलना पर्याप्त नहीं है, ये पैमाना नहीं है कि कौन भक्त सेवा कर रहा है, कौन भक्त है। Action. Action speaks. Radharani and Krishna are looking to see action. राधा रानी और कृष्ण हमारे कार्य को देखना चाहते हैं कि हमने क्या कार्य किया। Srila Prabhupada, our spiritual master, he's looking to see what are you doing? What is your action? श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज को देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। So this we have to contemplate. These days are like this, Radhastami and these big festivals. It is for us to engage in some service. तो राधाष्टमी और अन्य इस प्रकार के उत्सव में हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। Of course, it's all his fault. He and Shyamananda Prabhu, they didn't give me any service. It's their fault. लोग सोच सकते हैं ये चैतन्य चरण प्रभु और श्यामानंद प्रभु की गलती है, ये लोग हमें सेवा नहीं देते हैं। Huh? Very easy. I'm just sitting happy. They didn't tell me anything. मैं खुश हो गया। तो वो बैठे हुए हैं और वो हमको सेवा नहीं देते हैं, हम क्या करें? Service is not given. Responsibility is not given. Responsibility is taken. तो जिम्मेवारी दी नहीं जाती है, हाँ, सेवाएं दी नहीं जाती है, हाँ, सेवाएं हमें ली जाती हैं। If you really care for Guru, if you really have love for Radharani, then you will take responsibility. You will do something. यदि सच में ही आप अपने गुरु महाराज से प्यार करते हैं, श्रीमती राधा रानी से प्रेम करते हैं, तो आप आगे बढ़ करके सेवा में भाग लेंगे। When you have one or two people in that mood, then you have a group. जब इस प्रकार का मनोभाव होता है तो फिर कुछ एक दो लोग ऐसे समूह में भाग लेते हैं। But when you have 10 or 20 people in that mood to take responsibility, then you have a community. तो जब इस प्रकार की सेवा भावना रखने वाले 10-12 लोग का ऐसा समुदाय, एक समूह होता है, तो व्यक्ति उसमें जिम्मेवारी लेता है। But if you have 100, 200 people in that mentality, then you have a movement. अब फिर इस प्रकार के मनोभाव में रहने वाले जब सैकड़ों लोगों का एक समूह बन जाता है, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है। This is what Srila Prabhupada did. He motivated a movement of people, millions of people all over the world with that same service mentality. श्रील प्रभुपाद ने यही किया, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और सबको भगवान की सेवा में लगा दिया उन्होंने। And it's caught up. The whole world is getting caught up. They like it or they don't like it. They're getting caught up in it. तो पूरी दुनिया, चाहे वो पसंद करें या पसंद न करें, लेकिन सभी लोग प्रभुपाद जी का गुणगान कर रहे हैं। I guess you all went to the Nrsimha Avatar movie. आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने नरसिंह अवतार मूवी देखी है।
It's a movement, right? It's a movement. It's addictive. Booked out a whole cinema, many places. The whole cinema booked out. एक प्रकार से नशा चढ़ गया था, पूरा थिएटर ही हम बुक कर रहे थे भक्त लोग. So I understand in Mumbai, the Bollywood people are sitting and thinking, oh, good business. We should also make. And you'll start to see so many Avatar movies coming. तो बॉलीवुड लोगों ने सोचा कि अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, काफी पैसा कमा रहे हैं, तो हम लोग भी अवतार के ऊपर मूवी बनाएंगे. And so that's what it takes. It takes one person. Just takes one person, Srila Prabhupada, to have that mood, service to Radha and Krishna, in that mood of service. And then it grows into a group, into a community, into a whole movement. तो प्रारंभ में एक व्यक्ति से शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये बढ़ता है, एक समूह बनता है, एक समुदाय बनता है और फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन चल पड़ता है. So it's not mundane, it's not material. Whatever is going on is the spiritual energy of the Lord. तो ये कोई भौतिक कार्य नहीं है, यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ये भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का एक प्रकार से प्रकाश है. When Radha and Krishna were with the gopis and they're performing Ras Leela, जब राधा और कृष्ण रास नृत्य कर रहे थे, Radharani is thinking, Krishna is dancing with all the gopis and with me. तो राधा रानी ने विचार किया कि कृष्ण सभी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं और मेरे साथ भी नृत्य कर रहे हैं. But I'm topmost. So he should just be dancing with me. लेकिन मैं सर्वोत्कृष्ट भक्त हूँ, तो श्री कृष्ण को चाहिए कि वे सिर्फ मेरे साथ डांस करें. And then you think, this is our mundane consciousness. Oh, Radharani became envious. तो हम अपने भौतिक विचार से इस तरह का सोच सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई. No, this is the energetic and the energy playing games in their drama to increase their love. और हमें समझना चाहिए कि ये पूर्ण शक्तिमान और पूर्ण शक्ति के बीच में एक प्रकार से ड्रामा चल रहा है उस प्रेम को बढ़ाने के लिए. So she said, I will not dance, and she leaves the Rasa Leela. तो श्रीमती राधा रानी ने कहा मैं नाच नहीं, अभी नृत्य नहीं करूंगी, और उन्होंने रास नृत्य को छोड़कर चली गई. And then Krishna says, oh, Radharani is gone. Then he also disappears. He leaves the Ras. तो श्री कृष्ण ने देखा रे राधा रानी चली गई, तो उन्होंने भी उस रास नृत्य को छोड़कर चले गए. And the gopis are dancing, and then all of a sudden, gone. Where is Krishna? Where is Krishna gone? तो गोपियां नृत्य कर रही थी और अचानक देख रही अरे कृष्ण नहीं है, कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ चले गए. And they're going here and there, they're searching, and they're asking the trees, they're asking the parrots, they're asking the peacocks and the deer, have you seen Krishna? और इस प्रकार से गोपियां जाकर वृक्षों से पूछ रही हैं और तोतों से पूछ रही हैं, हिरण से पूछ रही हैं और मोर से पूछ रही हैं, क्या तुम लोगों ने कृष्ण को जाते हुए देखा है. And as they're walking, they're following in the dust of Vrindavan Dham, and they see these footprints, Krishna's footprints, because he has so many markings on the bottom, and they start to follow the footprints. तो ब्रज राज्य में श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिन्ह देखकर, क्योंकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में कई प्रकार के चिन्ह बने होते हैं, तो उन चिन्हों का अनुसरण करके वे गोपियां चलने लगी. But what they see is, they see two sets of footprints. They see Krishna's footprints, and then they see another set of footprints next to his. तो उन गोपियों ने दो प्रकार के चरण चिन्ह देखे. So they become very surprised. They're thinking, we are the gopis, we are in Madhurya Ras, we are the topmost level of love of Krishna. तो गोपियां ऐसे सोच रही थी कि हम तो सर्वोत्कृष्ट स्तर पे हैं, हम तो माधुरी रस में हैं. But Krishna has disappeared from us, and he's walking, but somebody else is with him. That means whoever that person is has displayed even more love for the Lord than we are able to. लेकिन कृष्ण हम लोगों को छोड़कर किसी दूसरे के साथ चले गए हैं. इसका अर्थ यह है कि कोई अन्य है जिनके हृदय में हम लोगों से भी ज्यादा प्रेम है, ज्यादा भक्ति है. So they become a little humbled. Oh, somebody has more bhakti than we have. तो फिर वे थोड़ा विनम्र हो गई जब इन्होंने देखा कि हमसे ज्यादा भक्ति किसी एक दूसरे में है. And then those footprints disappear, and they're not able to find the footprints any longer.
फिर आगे जब चल रही थी तो फिर देखा उन्होंने कि वो जो चरण चिन्ह थे वो गायब हो गए हैं। And then they meet Radharani and she's also searching Krishna. Where is Krishna gone? फिर आगे चलकर उन्होंने श्रीमती राधा रानी को पाया और सब साथ में मिलकर श्री कृष्ण को खोजने लगे। So Krishna is hiding behind some bushes. श्री कृष्ण वहीं पास में झाड़ियों में छुपे हुए थे। And he's seeing the gopis coming and searching and talking to the trees, asking the trees, where have you seen Krishna? Talking to the stones and the mountains, have you seen Krishna? और श्री कृष्ण वहीं झाड़ियों में छुपकर देख रहे थे कि सब लोग पूछ रहे थे पर्वतों से, पहाड़ों से, पेड़ों से कि श्री कृष्ण को देखा है। So they're going to catch him. So then he manifests himself as the form of Narayan. तो उस समय वहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने आप को नारायण के रूप में प्रकट किया। So the gopis come and then they come from around the bush and there is four-armed Narayan sitting. तो वहाँ पर झाड़ियों में आकर उन्होंने सब गोपियों ने देखा कि चतुर्भुज नारायण के रूप को देखा उन्होंने। The gopis are surprised. Oh, Bhagavan, Narayan, Narayan, Narayan. तो सभी गोपियाँ हाथ जोड़ करके नारायण नारायण भगवान, ओ भगवान। They pay their obeisances to Lord Narayan. They offer prayers, suitable prayers to Lord Narayan. उन गोपियों ने भगवान नारायण को नमस्कार किया, उनके प्रति प्रार्थनाएं अर्पित की। But this is Krishna. Just he's playing. He manifests that form. लेकिन ये कृष्ण ही थे, वे एक लीला कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को नारायण के रूप में रूपांतरित कर दिया था। But the gopis are so focused on Krishna. They have so much love for Krishna. They were not interested in Lord Narayan. Imagine if you would meet Narayan, if you meet Lord Vishnu. Wow, he can give you anything you desire. लेकिन गोपियों का मन श्री कृष्ण के प्रति इतना अधिक अनुरक्त था कि वो श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती थी। नारायण को देखकर भी वो आकर्षित नहीं हुई। हम लोग तो बहुत ज़्यादा नारायण का दर्शन हो गया, हम तो बहुत ज़्यादा विह्वल हो जाएंगे। And Lord Narayan is speaking, my dear Gopiyon, is there anything I can do for you? And they are saying, we're looking for Krishna. Have you seen him? नारायण ने कहा कि बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम लोगों के लिए। तो गोपियों ने कहा कि प्रिय नारायण भगवान, क्या आपने हमारे कृष्ण को देखा है? Anything else? No, nothing else. We just trying to find Krishna. You please guide us where he went. भगवान नारायण ने कहा कुछ और चाहिए आप लोग? उन्होंने नहीं, हम तो केवल श्री कृष्ण को ही ढूंढ रही हैं। And Lord Krishna is maintaining that appearance. He's maintaining it, very peacefully maintaining. लेकिन श्री कृष्ण इस नारायण स्वरूप को बहुत ही सौम्य तरीके से वो मेंटेन कर रहे थे। But then when Radharani came in front of Narayan, then Lord Krishna lost control. लेकिन जब सामने श्रीमती राधा रानी आ गई तो भगवान नारायण अब अपना स्वरूप को एक प्रकार से अनियंत्रित हो गए। Shankar Gadapadma, his two arms disappeared. Kanshan, the Gada also disappeared. Sudarshan Chakra disappeared. फिर जैसे ही श्रीमती राधा रानी आई, उनके दो हाथ गायब हो गए, शंख चक्र गदा पद्म भी धीरे वो भी सब लुप्त हो गए। Radharani and Krishna are so much connected. They're so much attached to each other. Krishna couldn't keep up the facade. He couldn't keep up that presentation of Narayan, and he had to again manifested his two-arm form. राधा कृष्ण आपस में इतने अधिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि श्री कृष्ण ने अपना जो मास्क है, अपना जो कृत्रिम स्वरूप है, उसको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। तो इस अपना नारायण वास्तव में फिर से अपने कृष्ण द्विभुज कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। So all these amazing pastimes between the personality of Godhead and his principal energy, Radharani. तो इस प्रकार की अद्भुत भगवान के लीलाएं हैं शक्ति और शक्तिमान के बीच। How many people have been to Jagannath Puri? आप में से कौन-कौन जगन्नाथपुरी धाम गए हैं? Okay. Should have every year Puri Yatra. Should be every year. हम लोग को हर साल पूरी यात्रा करनी चाहिए। If those who have been to Puri, how many people have been to Alalanath? जब आप लोग जगन्नाथपुरी गए थे तो उसमें से कौन-कौन अलालनाथ मंदिर गए हैं? Few. When Jagannath is after Snan Yatra, he takes so much bath, then he gets a cold. रथ यात्रा के पहले जब भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा कराया जाता है तो इतना अधिक स्नान कराया जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी को सर्दी लग जाती है, बीमार पड़ जाते हैं। For 15 days, temple is closed. Puri Mandir is closed and there is no darshan.
और 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ जी का पट बंद हो जाता है, दर्शन नहीं हो पाता है। The Jagannath at the front, single Jagannath is darshan, but the main deities are closed. तो बाहर में जो जगन्नाथ जी का है उनका दर्शन होता है, कृपा जो बाहर में रहता है, लेकिन अंदर का जो मुख्य मंदिर में दर्शन है वो बंद रहता है। And there's a family in Puri from generations and generations. That family, they then come and they repaint Jagannath, Baladev, Subhadra in that 15-day period. उन 15 दिनों में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो उनके वंश परंपरा में चली आ रही है, वही लोग भगवान जगन्नाथ जी का रंग रोगन का कार्य करते हैं। If you see in Jaipur temple, we have these stained glass windows, small pieces of glass all put together with LED light. That artist who designed those windows, he's that same artist who paints Jagannath every year. तो आप इस्कॉन जयपुर मंदिर में देखेंगे जो ग्लास के ऊपर जो कारीगरी की गई है वहाँ पर, तो जो जगन्नाथपुरी में जिन लोगों ने भगवान का रंग रोगन करते हैं वे लोग ही उन्हीं की वंश परंपरा में आकर के अपने इस्कॉन मंदिर में भी सेवाएं की हम लोगों ने। So Sri Chaitanya Mahaprabhu was residing in Jagannath Puri and every day going to Jagannath for darshan, and now 15 days no darshan. चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे, लेकिन अब 15 दिनों के लिए जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। And he's in this mood of Radharani and serving the Lord and relationship with the Lord, and then there is no Lord. और श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में रहते थे, दर्शन करना चाहते थे, लेकिन दर्शन नहीं हो पा रहा था। Then he travels to Alalanath. Then he moves there and he goes there to see the deity of Lord Narayan. तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु अलालनाथ चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने भगवान नारायण का दर्शन किया। When Lord Chaitanya paid his obeisances to the deity of Lord Narayan, he was filled with so much ecstasy that the stone where he lay down melted. You can go there, you can see, today you can see the marking of Lord Chaitanya's chest on that stone, and where his toes dug it, they melted that stone. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ जाकर जब भगवान अलालनाथ को नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम किया, तो उस शिला पे उनके घुटनों के चिन्ह और भी कई प्रकार के जो उनके शरीर के अंग जहाँ जहाँ स्पर्श किए थे वो पूरा पत्थर वो पिघल गया, और आज भी वो चिन्ह हम देख सकते हैं। Sometimes devotees ask, why did Chaitanya Mahaprabhu go for darshan of Lord Narayan? कभी-कभी भक्त लोग पूछते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अलालनाथ दर्शन करने के लिए क्यों गए? He's in the mood of Radharani in love of Krishna. He follows Krishna, is worshipping and serving Krishna. Then why is he going to Narayan? तो श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में श्री कृष्ण की सेवा पूजा भक्ति करते हैं, तो फिर क्या है, क्यों वे भगवान नारायण का दर्शन करने पे अलालनाथ गए? So Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami explains that Narayan form in Alalanath is the same Narayan that the gopis were meeting in the Rasa Leela. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि जो भगवान नारायण अलालनाथ के रूप में है, ये वही भगवान नारायण है जिन नारायण का दर्शन गोपियों ने किया था। So Alalanath for Narayan is not worshipped in Aishwarya Ras as Narayan, is worshipped as Krishna. तो भगवान अलालनाथ नारायण को ऐश्वर्य भाव में हम उनकी भक्ति पूजा नहीं करते, बल्कि हम उनके श्री कृष्ण के जैसा ही उनकी हम भक्ति करते हैं। Because just like Radharani, Lord Chaitanya could not tolerate without darshan of the Lord, without service of the Lord. श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा नहीं करके वो ये सहन नहीं कर पाते थे। So today is the day of meditation. तो आज का दिन इस प्रकार की लीलाओं का ध्यान करने का दिन है। Not meditating on prasadam, but meditating on service to Radha and Krishna. तो केवल हमें प्रसाद के लिए नहीं आना है, प्रसाद पर ध्यान नहीं देना है, राधा कृष्ण की सेवा कैसे करनी है इस पे ध्यान देना है। And we should all be individually thinking, myself, not about he, she. We should be thinking me, what am I doing, what level have I reached? हम सभी को व्यक्तिगत ये विचार करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, तो कौन क्या कर रहा है, ये सोचने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर सोचने की जरूरत है कि मैं कौन सी सेवा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। If you can honestly appreciate yourself, whatever level you are, if you can do that, then you can easily appreciate everybody else.
यदि हम ईमानदारी से हम अपने आत्मावलोकन करेंगे, हम जब समझ पाएंगे तो हम फिर दूसरों को भी अप्रिशिएट कर पाएंगे, दूसरों को भी धन्यवाद दे पाएंगे, दूसरे लोग जो सेवाएं कर रहे हैं। So lucky for me today, I got Radharani's mercy. Today I had 2 Radhastamis. मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि श्रीमती राधा रानी की मेरे ऊपर कृपा हुई। मैं आज 2 राधाष्टमी उत्सव में भाग लिया। We had today in Jaipur this morning, and now we're here today. तो आज सुबह में जयपुर में राधाष्टमी महोत्सव मनाया और शाम को आप लोगों के साथ। So thank you very much. We have 2 minutes. Any 1 or 2 questions? Anybody has a question? The first one is always tough. Once somebody asks, then the second one comes. किसी के मन में कोई सवाल है, 1-2 सवाल पूछ सकते हैं। Yes, we have a question. How can we really make Guru happy? प्रश्न है अनिल बुलचंदानी प्रभु का कि हम सही मायने में गुरु की सेवा कैसे कर सकते हैं, गुरु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। I think I just answered it, didn't I? प्रभु जी कह रहे हैं, मैंने इसका उत्तर हालांकि दे दिया है। By serving. That's all. How are you going to make him happy? First you have to know what makes him happy. पहले आपको ये पता करना चाहिए कि क्या उन्हें प्रसन्न करता है। You have to understand Guru. You have to understand what he wants. What is his mission? पहले आपको समझना चाहिए गुरु का उद्देश्य क्या है, उनका मिशन क्या है। Srila Prabhupada's mission is Lord Chaitanya's mission. There's no difference. श्रील प्रभुपाद जी का जो मिशन है वो श्री चैतन्य महाप्रभु का ही मिशन है, कोई अंतर नहीं है। And Lord Chaitanya's mood is exactly the same as Radharani's mood. और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभाव है वो वही मनोभाव है जो श्रीमती राधा रानी का मनोभाव है। Doing things, action and doing things to increase Krishna's pleasure. That's all she's doing. That's all she's thinking. श्रीमती राधा रानी जो कुछ करती हैं श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करती हैं। So that's all. You have to just act, do things for the pleasure of Guru and Krishna. इस तरह से हमें गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। One at a time, one each. You only get one. और कोई प्रश्न पूछना चाहता है? Question, not conversation. Yes, we have one. भगवान यहाँ साक्षात विराजमान है, But we don't see him. You just see some Buddha or some marble. लेकिन हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। हम एक ऐसे लकड़ी के या मार्बल के मूर्ति के रूप में देख रहे हैं। So God is in the heart, Paramatma. God is everywhere, the Brahman, the energy. तो भगवान ईश्वर हमारे सभी के हृदय में भी हैं, परमात्मा के रूप में और पूरे ब्रह्मांड में भी हैं। So but God is a person. So God is in Vaikuntha. God is in Vrindavan. तो भगवान जो परम सत्य हैं वो एक व्यक्ति के रूप में हैं और वे वैकुंठ में रहते हैं, वो वृंदावन में रहते हैं। That's where he is. So it's not where is God. First you should ask who is God. तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कहाँ है, पहले हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए भगवान कौन है। First of all, he's a person. पहली समझ है कि भगवान एक व्यक्तित्व है। Everything else is secondary. Is the energy. बाकी सब चीजें गौण हैं, सब सेकेंडरी हैं। Just like we are persons, he's also a person. जिस प्रकार हम एक व्यक्तित्व रखते हैं वैसे ही भगवान का भी एक अपना व्यक्तित्व है। Srila Prabhupada was asked this same question, and he had some young Gurukulis, and a 6-7-year-old girl was there, and Prabhupada asked him, "Who is God?" श्रील प्रभुपाद ने एक सही प्रश्न गुरुकुल में एक छोटी सी बच्ची से उन्होंने पूछा, भगवान कौन है? And she answered, "Krishna." और उस बच्ची ने कहा कृष्ण भगवान है। And where is he? और उसने पूछा भगवान कृष्ण कहाँ है? He's in Vrindavan. तो उस बच्ची ने कहा कृष्ण वृंदावन में। And Prabhupada said, "See, even our 6-year-old children, they know who God is and they know where God is." तो प्रभुपाद ने कहा देखो ये 6 साल की बच्ची भी जानती है कि कृष्ण भगवान कौन है और भगवान कहाँ रहते हैं। So first we have to accept this fact. We have to accept it in our mind, in our heart. We have to accept this fact. Krishna is Swayam, the original God, and he's in there in Vrindavan.
तो हम सब हमें ये पहली बात को स्वीकार करना होगा कि श्री कृष्ण भगवान है और वो वृंदावन में रहते हैं। And if I'm not seeing him because I don't have the eyes to see. तो यदि मैं उन्हें नहीं देख पाता हूँ तो इसका अर्थ है कि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है श्री कृष्ण को देखने की। Simple. Thank you. तो बहुत ही साधारण है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। ग्रेस पंचरत्न प्रभु जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तभी कुछ कीर्तन भी होगा और साथ में प्रसाद सर्विस भी शुरू करवा देंगे। तो धीरे धीरे चलता रहेगा, प्रसाद वितरण भी चलता रहेगा और कीर्तन भी चलता रहेगा। कैसो चलते हैं प्रभु? Prasad or prasad seva. You can take prasad or you can help serve prasad. Okay, one more question. Question, confusion, whether Srimati Radharani born in Varsana or some other place? You have to ask the Brajavasis. आपको इसके लिए ब्रजवासियों से पूछना पड़ेगा। This is very deep understanding. ये बहुत ही गहरी समझ है इसका। Krishna left Vrindavan, but Krishna never left Vrindavan. No, he went to Dwarka. They have argument. No, he left. And others, no, he never left. कुछ लोग कहते हैं श्री कृष्ण वृंदावन को त्याग दिया, कुछ लोग कहते हैं नहीं श्री कृष्ण कभी वृंदावन को छोड़कर कभी गए ही नहीं। काफी गहरी बात है इसमें। Krishna was born in Varshana. So many discussions are there. It's all part of that very deep leela. श्रीमती राधा रानी बरसाना में जन्म ली, प्रकट हुई और ये सब बहुत गहरी बातें हैं। You have to go and reside in Vrindavan and live in Vrindavan and understand these things. इसके लिए आपको धाम में जाकर वृंदावन में रह करके फिर भक्ति करके समझ विकसित करनी पड़ेगी। Prabhupada said we should be thinking, where am I? Not where is Radharani? Where am I? I am stuck in the material world, covered over by Maya. प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें ये जानना चाहिए कि हम कहाँ हैं, भौतिक संसार में संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ पर माया में फंसे हुए हैं। ये पता करने की जरूरत नहीं कि राधा रानी कहाँ हैं। I'm in a bad place. What can I do to get free, to get out? तो हम एक मुसीबत में, हम एक बहुत ही संकटपूर्ण परिस्थितियों में हैं। हम यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। Very high questions. You should ask the Brijvasis. आपका क्वेश्चन बाद में फिर बहुत ऊंचे स्तर का है, ब्रजवासियों से चर्चा करें। They will argue for days, 2-3 days. They will argue this point. इस सवाल पे वो 2-3 दिन तक आपसे बहस कर सकते हैं। Jai Srila Prabhupada ki Jai. Sri Radhaastami Mahamohotsava ki जय जय मांगे की जय, 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 मांगे की कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम,
Radhe